नमस्कार एवरीवन। आज फिर से मैं केवीएस के और एनबीएस के सीरीज में एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो है इंग्लिश का वीडियो, इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब हम बिल्कुल शुरू करेंगे। जो भी चैप्टर्स करेंगे, जो भी टॉपिक्स करेंगे, उसका जो है क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है नाउन। नाउन का हमारा टॉपिक है। तो नाउन क्या होता है, हम लोग को पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन नेमिंग वर्ड है, नाम को नाउन कहते हैं। नाम को नाउन कहते हैं किसी भी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी सामान का नाम। जो भी नाम है सबको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसलिए नाउन को हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड कहते हैं। नेमिंग वर्ड, यस, दिस इज नेमिंग वर्ड। नाउन जो होते हैं 5 तरह के होते हैं, ये भी हमें पता है। पहला हमारा अगर बोले कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता है। दूसरा हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। तीसरा हमारा होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा है हमारा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। तो ये हम ऑलरेडी सबको पता है कि कॉमन नाउन क्या होता है। किसी भी चीज के कॉमन नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे किंग हो गया, बॉय हो गया, काऊ हो गया। यस, ये क्या है, ये सब कॉमन नाउन है। और प्रॉपर नाउन, जब किसी का प्रॉपर नाम लिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे किसी का नाम अगर रमेश है तो रमेश। अगर हम कोई जगह का नाम है, कोई जगह का नाम है तो उसको हम दिल्ली, पटना कह सकते हैं। यस, ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है कि ग्रुप ऑफ नाउन्स होते हैं, ये ग्रुप में बोला जाता है। तो इसमें पूरी ग्रुप को लेते हैं। जैसे क्लास हो गया, क्लास हम बोल सकते हैं, क्लास। स्वार्म, स्वार्म ऑफ बीज बोला जाता है, स्वार्म ऑफ बीज बोला जाता है। ओके, और हो गया हमारा फिर क्लास, स्वार्म। फ्लॉक हो गया, फ्लॉक। हॉर्ड हो गया, स्कूल। तो ये सब क्या हो गया, ये सब के सब हमारे जो है वो कलेक्टिव नाउन हो गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जिसको हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये भाववाचक मतलब ये इस नाउन का नाम तो होता है पर ये दिखाई नहीं देता है, जबकि सारे नाउन हमको दिखाई देते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो जाएगा, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हमें दिखाई नहीं देता है। लव नहीं दिखाई देता है पर होता है। ऑनेस्टी हो गया, लव हो गया, काइंडनेस हो गया। तो ये सब क्या होंगे, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब नाउन कोई भी सामान जिस चीज से बना हुआ है, उसके मटेरियल किस मटेरियल का है, उसके नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, वाटर। ये सारे हमारे क्या है, ये सारे नाउन है। नाउन तो इतना हम ऑलरेडी जानते थे। अब हम लेवल को ऊपर करेंगे, जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे। 5 नाउन के अलावा भी नाउन्स होते हैं। जैसे कि अब हम बात कर सकते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स कि वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनका सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, उनको हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। जैसे चेयर, तो इसका क्या हो जाएगा, चेयर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका प्लूरल भी होगा। जैसे डॉलर, तो क्या हो जाएगा, डॉलर्स भी होता है, डॉलर्स भी होता है। ठीक है, और कोई भी चीज, बॉल, तो बॉल्स भी होगा। तो ये सब क्या हो गए, ये सब काउंटेबल नाउन हो गए जिनका सिंगुलर हुई, सिंगुलर तो है ये, प्लूरल भी होगा। अब हमारा नॉन काउंटेबल, दूसरा क्या हो गया, नॉन काउंटेबल, नॉन काउंटेबल नाउन्स। तो अब नॉन काउंटेबल नाउन्स में क्या होगा, जिनका सिर्फ एक ही फॉर्म होगा, उसका हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन काउंटेबल नाउन्स। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, नॉन काउंटेबल नाउन का एग्जांपल हो जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर। और फर्नीचर का हम प्लूरल नहीं बना सकते, फर्नीचर का प्लूरल नहीं होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन नहीं कर सकते। वाटर, तो ये क्या होगा, ये हमेशा एक ही फॉर्म में होगा, इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस कि काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म भी होगा, बट अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, इनको करेक्ट करना है। ये कहीं पे रॉन्ग है और उसका एरर हमें निकाल के इसको करेक्ट करना है। क्या है पहला क्वेश्चन, हर हेयर्स आर करली, हर हेयर्स आर करली, इसको करेक्ट करेंगे क्योंकि जो हेयर होता है उसका प्लूरल नहीं होगा। लाइक वो अनकाउंटेबल है, हम बाल को काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हेयर होगा।
जब ये हेयर होगा तो ये क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, यानी कि हर हेयर्स आर करली गलत होगा, क्या होगा यहाँ पे, हर हेयर इज करली, ये हो जाएगा हमारा चेंज, हर हेयर इज करली। याद रखना है कि जो हेयर है हमारा ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये नॉन काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल में आएगा, तो इसको हम प्लूरल की तरह नहीं बनाएंगे। क्या बोला मैंने कि जो नॉन काउंटेबल होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही आवर एल्डर्स गिव अस मेनी एडवाइसेस, आवर एल्डर्स गिव अस मेनी एडवाइसेस, तो एडवाइसेस नहीं होगा, तो और इसके साथ बनाएंगे हम आवर एल्डर्स गिव अस मेनी एडवाइसेस को करने के लिए आवर एल्डर्स गिव अस मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस हो जाएगा, यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, पीस हो जाएगा। तो अगर हमें कुछ ऐसा बात करना है तो जैसे कि अ पीस ऑफ वर्क, ये भी करते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस, तो एडवाइस को हम प्लूरल नहीं करेंगे, इसके साथ हम पीस यूज करेंगे और उसको प्लूरल कर देंगे, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है। नाउ थर्ड इज आई हैव मेनी वर्क टू डू, आई हैव मेनी वर्क टू डू, यहाँ पे भी क्या गड़बड़ है, यहाँ पे मेनी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मच होना चाहिए, मच, ठीक है। तो क्योंकि अनकाउंटेबल जो होगा उस काउंट, जब मेनी कहाँ यूज करेंगे, मेनी के उस नाउन के साथ यूज करेंगे जो काउंटेबल है, मेनी हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे, अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल के साथ हम क्या करेंगे, मच का यूज करेंगे। सो आई हैव मच वर्क टू डू। क्वेश्चन नंबर 4 है सीता हैज सोल्ड हर फर्नीचर्स, सीता हैज सोल्ड हर फर्नीचर्स, तो इसमें जो गलत है वो क्या है, फर्नीचर्स, क्योंकि फर्नीचर भी क्या होगा, इसका प्लूरल नहीं होगा, ये फर्नीचर होगा, क्या होगा, फर्नीचर, इसका प्लूरल नहीं होता है, इसका प्लूरल होते हैं नाउन, ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बना सकते, वो एस जोड़ के उसका प्लूरल नहीं बन सकता, वो एज इट इज ही यूज होते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर यूज होगा, फर्नीचर्स यूज नहीं होगा। नाउ शी गेव मी इंफॉर्मेशंस अबाउट द बैंक, शी गेव मी इंफॉर्मेशंस, तो यहाँ पे भी गलती है, ये इंफॉर्मेशन जो होगा वो इंफॉर्मेशन ही रहेगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा, इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते। ये हमारा एक रूल है कि कुछ नाउन्स हैं जिनका प्लूरल हम नहीं बना सकते, फॉर्मेशंस नहीं कर सकते, हम फर्नीचर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे कुछ है। नाउ द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग, यहाँ पे भी गलती है, सीनरीज, ये सीनरीज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सीनरीज नहीं होगा, SCNERY, सीनरी होगा, द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसको जब हम सिंगुलर की तरह यूज करेंगे हमेशा ये सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं होगा, तो इसको फिर हम सिंगुलर की तरह यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर किया गया है, ये आर भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इज। So the scenery of Himachal Pradesh is very charming. The scenery of Himachal Pradesh is very charming. Sceneries नहीं होगा, ये scenery होगा। यहाँ पे है the peoples are hard working. तो the peoples are hard working, ये जो people है ना ये already plural है, ये people already plural है, बहुत सारे ऐसे नाउन है जिसमें s नहीं जोड़ सकते, और जैसे चिल्ड्रन में हम s नहीं ऐड करते, चिल्ड्रंस नहीं करेंगे, चिल्ड्रन ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे पीपल्स हम नहीं कर सकते, ये पीपल ही होगा, क्या होगा, पीपल होगा। तो अब हो गया द पीपल आर हार्ड वर्किंग, ये अब हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैज अ 20 रुपीज नोट, शी हैज अ 20 रुपीज नोट, तो यहाँ पे फिर गलत है, ये रुपीज जो है, रुपीज नहीं होता है, ये हमेशा रुपी रहेगा, मतलब ये इसमें एस जोड़ के हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपी। सो शी हैज अ 20 रुपी नोट, she has a 20 rupees she has a 20 rupee note, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। 10 miles are a long distance, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 miles are a long distance, तो यहाँ पे जो माइल्स है, माइल्स जो होता है ये इसका हम इसको सिंगुलर प्लूरल नहीं, हमेशा इसको प्लूरल नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। सो 10 miles is a long distance, 10 miles is a long distance। These news are false, अगेन न्यूज जो है हमारा, न्यूज क्या है, हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं कर सकते हैं, और पीस ऑफ न्यूज कर सकते हैं या उसके साथ नंबर जोड़ के कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे द न्यूज इज हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, द न्यूज इज फॉल्स। हर स्पेक्टिकल इज वेरी नाइस, हर स्पेक्टिकल इज वेरी नाइस, तो यहाँ पे जो स्पेक्टिकल है ये हमेशा कैसा आता है, ये प्लूरल फॉर्म में आएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, स्पेक्टिकल,
स्पेक्टिकल्स होगा, हर स्पेक्टिकल्स, अब इज की जगह क्या होगा हमारा, आर हो जाएगा, हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस, हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस। मुझे विश्वास है कि सबको एकदम अच्छे से समझ आ रहा होगा, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं करना है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज अ 60 ईयर्स ओल्ड मैन। तो अगेन यहाँ पे 60 ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, 60 ईयर ओल्ड मैन, ही इज अ 60 ईयर ओल्ड मैन, एकदम करेक्ट सेंटेंस होगा। वन शुड नॉट हेट पुअर्स, वन शुड नॉट हेट पुअर्स, इसमें क्या गलती है, इसमें कोई गलती है, कोई एरर है या नहीं है? जी हाँ, इसमें एरर है, और वो कहाँ है, पुअर, पुअर्स नहीं होता, ये क्या होगा, पुअर होगा। ये हमेशा सिंगुलर, लाइक सिंगुलर की तरह ही यूज होगा, प्लूरल की तरह यूज नहीं होगा। तो वन शुड नॉट हेट पुअर, नॉट पुअर्स, वन शुड नॉट हेट पुअर। ही बॉट सम स्टेशनरीज, ही बॉट सम स्टेशनरीज, अगेन ये स्टेशनरीज हम नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा स्टेशनरी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेशनरी, नॉट स्टेशनरीज। सो ही बॉट सम स्टेशनरी हो सकता है, पर स्टेशनरीज नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेशनरी जो है हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होगा, प्लूरल की तरह नहीं होगा। नाउ माय मदर्स ब्रदर्स सन हैज कम, माय मदर्स ब्रदर्स सन हैज कम, इसमें जो मदर्स एपोस्ट्रोफी एस एंड ब्रदर्स फिर आ गया है, ये लगातार नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि द सन, यस कैसे होगा, द सन ऑफ माय मदर्स, मदर्स ब्रदर हैज कम, हैज कम, इस सेंटेंस को हम ऐसा बनाएंगे, यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे, ये मदर्स ब्रदर्स सन नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो आज की वीडियो मेरे हिसाब से बहुत यूजफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा, और